इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक करें खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, एलएनजेपी अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म, तो डॉक्टर की सेवा को रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शैली पर लगे थे गंभीर आरोप। डॉक्टर पर पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 610 के तहत जो है वो केस दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भी जो है सरकार ने सख्ती दिखाई है। तो वर्तमान में एलएनजेपी नागरिक अस्पताल में कंसल्टेंट के तौर पर कार्यरत थे। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। यौन उत्पीड़न केस में विभाग ने डॉक्टर की सेवा को रद्द कर दिया है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शैली पर गंभीर आरोप लगे थे। डॉक्टर पर जो है वो कई आरोप लगे थे और इस बीच आपको ये बता दें कि तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इसी मसले पर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया जुड़ गई हैं। रेनू जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया साधना। रेनू जी, ये जो केस सामने आया है कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल से, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है, इस मामले पर महिला आयोग की तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया गया है? देखिए, इससे वाहियात कोई बात नहीं हो सकती कि जहां पर हम अपनी चिंताओं को दूर करने जाते हैं, अपना इलाज कराने जाते हैं, वहीं पर अगर कोई डॉक्टर जो मसीहा बनकर हमारे सामने आता है लेकिन वो हैवान का रूप ले ले, तो इससे दुखी और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हमने इस पर सुमोटो कली लिया था और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुमिता मिश्रा सिंह जी का भी कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की। यदि सारे एसीएस डिपार्टमेंट्स के इस तरह कार्रवाई कर लें, इस तरह का कोई केस सामने आए, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के अपराधों पर जो है लगाम लगेगी। परंतु इस व्यक्ति के खिलाफ ऑफिशियल पुलिस कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करके इसको पॉक्सो एक्ट के तहत बंद किया जाना चाहिए, ताकि अस्पतालों में ये मैसेज जाए कि अन्य कोई भी अस्पताल का व्यक्ति, अधिकारी, डॉक्टर या किसी भी प्रकार का एम्प्लॉय किसी बच्चे के साथ अस्पताल में इस तरह से ना करे। बिल्कुल रेनू जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि ये जो डॉक्टर है, हालांकि ये भी जानकारी सामने आई है कि रिटायर होने के बाद भी जो है वो अपनी सेवाएं जो है वो लगातार दे रहा था अस्पताल में। बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि रिटायर हो गया है, उसके बाद भी सेवाएं क्यों दे रहा था? और इससे पहले मामले में भी इसी तरह की घटना जो है वो सामने आ चुकी है, जेल भी जा चुका है ये डॉक्टर। बिल्कुल साधना, उसके बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई जो है वो अब जाकर कार्रवाई की जा रही है। साधना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी जब गहराई से जांच की तो पता लगा कि ये व्यक्ति इसी प्रकार के इल्जामों में पहले भी जेल भी जा चुका है और सस्पेंड और कार्रवाई भी इस पर हो चुकी है। परंतु दुख का विषय ये है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमारे पास और कोई व्यक्ति नहीं था। इसको ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जो है राक्षस व्यक्ति को डॉक्टर के पेशे में दोबारा रखा गया। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी, इसके ऊपर भी हम गहराई से जांच करेंगे कि क्यों इस तरह के लोगों को हम रखते हैं जिनके ऊपर इस तरह के इल्जाम साबित हो जाते हैं और उनको हमने फिर रख के एक और अपराध को अंजाम दिया। बिल्कुल रेनू जी, देखिए, क्योंकि सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जब बच्चियां अस्पताल में जा रही हैं तो वहां पर ही सेफ नहीं है, हम इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, वहां पर इस तरह की अगर घटना घट रही है तो यूं माना जाए तो लड़कियां तो घर से बाहर निकलने के बाद बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर कोई तकलीफ है तो इंसान अस्पताल या डॉक्टर की दुकान पे जाता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर हैवान का रूप धारण कर ले तो इससे शर्मनाक, दुखी और बेइज्जत कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्ती से हम लोग शिकंजा कसेंगे और किसी की भी मजाल दोबारा ना हो इस तरह से बच्चियों के साथ अपराध करने की। रेनू जी, सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल है, क्योंकि अगर प्रशासन ही इस तरह की घटनाओं को, अगर पहले एक मामला सामने आ चुका है तो यानी कि यूं समझा जाए कि नजरअंदाज कर दिया गया होगा और उसके बाद से रिटायर हो गया है ये डॉक्टर, फिर भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई होगी, तभी तो जेल से बाहर आ गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यही बात हमने जो है हरियाणा की एसीएस सुमिता मिश्रा सिंह से की है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसी व्यक्ति को दोबारा से रखा जाना था और ऐसा क्या था कि रिटायरमेंट के बाद यही डॉक्टर, एक कुछ कहीं और से भी बात आ रही है कि कोई और
कार्यरत सहयोगी इसका साथ दे रहा था, उस बात की भी हम छानबीन करेंगे। कल हमें मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि एक और अधिकारी इसको जो है महिलाओं के केसेस इसकी ओर भेजता था। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर भी हम गहराई से जांच कर रहे हैं। रेणु जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है, आपके समक्ष कब ये मामला सामने आया और जो कार्रवाई करने की बात आपने की है कि जांच भी की जाएगी, कितनी जल्द जो है वो जांच की जाएगी और कितनी जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमारी बेटियों के साथ और हमारी बहनों के साथ या फिर घर में कोई भी सदस्य है उनके साथ ना घटित हो? देखिए, ये विषय कल ही हमारे पास आ गया था और कुछ मीडिया के साथियों ने कॉल करके हमें बताया कि इस प्रकार की घटना घटी है। तुरंत हमने सुमोटो लिया और आज हम एसीएस मैडम के साथ अपने पत्र को भेजकर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने का जो है प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि और भी कोई लोग इस प्रकार से अगर इस पूरे उसमें जुड़े हुए हैं पूरे कार्य में, तो वो लोग भी जो है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके। इसकी पूछताछ जारी रहनी चाहिए, कौन कौन और लोग इस व्यक्ति के साथ हैं, ऐसा क्या था कि ये महिलाओं के ही पर्ची इसके पास भेजी जाती थी, क्यों भेजी जाती थी, क्या जो पर्ची इसकी तरफ भेजते थे वो भी इन्वॉल्व थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका एक रिनाउंड चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक और जो भी इस हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे हैं, यदि उनमें से भी कोई ऐसा है जिसके साथ इस तरह की वारदात घटी हो परंतु बता ना पाया हो, वो हमारे को महिला आयोग को चुपचाप से आकर अपनी शिकायत को, अपनी बात को रख सकते हैं। मैं आज 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अपने पंचकुला कार्यालय बैठी हूँ, 10 से 5 तक कोई भी आके उस समय मुलाकात कर सकता है। बिल्कुल रेणु जी, देखिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि किसी भी महिला के साथ, किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह की जो है क्रूर हरकत बिल्कुल भी ना हो। हालांकि प्रदेश में जरूर सरकार लगातार जो है वो कार्यरत है, लेकिन जब जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, क्रूर घटनाएं सामने आती हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि हमारे आसपास जितनी भी बहन बेटियां हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप महिलाओं को कोई संदेश भी देना चाहेंगी? एक ही बात का संदेश कि जिन भी महिलाओं के साथ जो जहाँ पर भी कार्यरत हैं, चाहे अस्पताल में, चाहे सरकारी दफ्तरों में, चाहे स्कूलों में, या बच्चियां कॉलेज में, स्कूल में पढ़ती हैं, यदि कोई इस तरह की औची हरकत पहली बार भी आपके साथ करता है, तुरंत प्रभाव से आप सतर्क हो जाएं, आप शिकायत करें, चाहे अपने माता पिता को, चाहे पुलिस थाने में, चाहे महिला आयोग में। महिला आयोग के दरवाजे 24/7 आपके लिए खुले हैं। वेबसाइट पर हमारे नंबर्स हैं, गूगल पे आप नंबर्स देख सकते हैं। तुरंत प्रभाव से आप हमें, अगर फोन नहीं उठता तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ayogmahila@gmail.com पर आप तुरंत मेल कर सकते हैं। हम लोग इस तरह के विषयों पर इमीडिएट कार्रवाई करते हैं। पूरा स्टाफ जो है इस तरह की कार्रवाई के लिए सदैव सतर्क और जागरूक रहता है। चलिए रेणु जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, कुरुक्षेत्र का ये मामला, और इस बीच हमने इसी मसले पर जो है रेणु भाटिया से बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मामले में जल्द ही जो है वो संज्ञान तो लिया गया है, लेकिन अब कार्रवाई जल्द ही की जाएगी।